पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रभु यीशु नसरत से कफरनाहूम आए हैं। आज अध्याय 4 वाक्य 18 से 25 तक हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्यों को बुला रहे हैं। संत सिमोन पेत्रुस, उसके भाई अंद्रयास, सेबेदी पुत्र याकूब और यूहन्ना को। इनके अलावा हम देखते हैं अध्याय 9 वाक्य 9 में संत मत्ती का बुलावा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में 2 और शिष्यों के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 वाक्य 43 से लेकर फिलिप और नतनएल को। परंपरा के अनुसार नतनएल बर्तलोमियो है। और अध्याय 10 वाक्य 2, 3, 4 में संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं 12 शिष्यों का नाम। शिष्यों के बुलाने का इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रभु यीशु का व्यक्तित्व। वे बुलाते हैं, लोग उनके पीछे सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कितना बड़ा व्यक्ति है प्रभु यीशु। दूसरी बात यह है जो बुलाए गए हैं वे तुरंत प्रभु यीशु का अनुसरण करता है। वाक्य 20 और 22 में अध्याय 4 में हम देखते हैं तुरंत वे प्रभु यीशु के पीछे चले जाते हैं। इस बात को संत मत्ती के सुसमाचार में बहुत जोर दिया है। अध्याय 1 में और 2 में हमने देखे संत यूसुफ प्रभु की आज्ञा मिलते ही तुरंत उसका पालन करते हैं। तीसरी बात यह है इन शिष्यों का प्राथमिकताएं बदल जाते हैं। लोग मछुए थे, जाल मरम्मत कर रहे थे आने वाले समुद्र की यात्रा के लिए, मछली पकड़ने के काम के लिए, लेकिन प्रभु यीशु का बुलावा मिलते ही वे जाल छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। वाक्य 23 से 25 तक हम देखते हैं प्रभु यीशु के लोक सेवा कार्य का एक संक्षिप्त विवरण। वाक्य 24 में हम देखते हैं सारे सीरिया में प्रभु यीशु का नाम फैल गया। इस बात संत मत्ती के समूह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने देखा पहला एपिसोड में कि संत मत्ती के सुसमाचार लिखा गया था सीरिया के अंताकिया में। इसलिए उनके नजरिया से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु के जीवन काल में ही प्रभु यीशु का नाम सारे सीरिया में फैला था। संत मत्ती कहते हैं प्रभु यीशु की वचन सुनने के लिए लोग आते थे यरूशलेम, यहूदिया, गलीलिया, देकापोलिस से। संत मरकुस कहते हैं इदुमेया, टायर, सीदोन, इन नगरों से भी लोग आए थे। संत मत्ती के सुसमाचार में इन 3 नगरों के बदले देकापोलिस को लाए हैं। ग्रीक भाषा में पोलिस माने शहर, देका माने 10 शहर। यूनानी संस्कृति का, हेलेनिस्टिक कल्चर का इन 10 नगर हम देखते हैं गलीलिया और समरिया के पूर्व प्रांत में। नगरों के नाम ऐसा है दमास्कस, फिलाडेल्फिया, रफन्ना, स्काइथोपोलिस, हिप्पोस, डियोन, गडारा, पेल्ला, गरासा और कनाता। इनमें फिलाडेल्फिया आज तुर्की राष्ट्र में है। उस शहर का आज का नाम है अलासहीर। प्रभु यीशु को एक चंगाई दादा के रूप में संत मत्ती दर्शाता है। प्रभु यीशु सिर्फ एक ओझा जैसा नहीं है, एक एक्सोर्सिस्ट नहीं है, वह लोगों को सौख्य देने वाला है। सौख्य देना, चंगाई करना, इस शब्द संत मत्ती के सुसमाचार में हम 16 बार देखते हैं। प्रभु यीशु के प्रवचन का, शिक्षा का सच्चाई लोग समझते थे इन चंगाइयों द्वारा, चमत्कारों द्वारा। लोगों को सारे रोगों से मुक्त करते हुए, निर्बलताएं दूर करते हुए प्रभु यीशु उनके बीच में काम किए। आपसे 3 प्रश्न मैं पूछता हूँ। प्रभु यीशु के बुलाव मिलते ही शिष्य लोग सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ये अध्याय 4 में 2 जगह पर हम देखते हैं। कौन से वाक्यों में हम देखते हैं?
दूसरा प्रश्न ये है, डेकापोलिस इस शब्द का मीनिंग क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है, अलाशहिर ये नव तुर्की राष्ट्र का एक शहर है, इस शहर का पुराना नाम क्या है? प्रभु यीशु लोगों के बीच में रहते हुए सुसमाचार की घोषणा करने वाले हैं। इसके बारे में अध्याय 5 में हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सबको जय यीशु।